चलो क्या था? तो सबसे पहला है वैलेंसी। किस तरह से वैलेंसी आपका कम ज्यादा होता है अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस ग्रुप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम। तीन चीजें हो सकती है, या तो एटम लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो गेन कर सकते हैं, या तो शेयर कर सकते हैं। तो इन तीनों चीजें में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल and achieve an octet in the outermost shell is called valency. वैलेंसी का डेफिनेशन तो आपको पता ही है, कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज, गेन या शेयर करता है टू अचीव स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कैसे मिलता है? आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट लॉ या फिर 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेने से। ठीक है, ये चीज मैंने आपको लिखा दिया था शायद। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है या इक्वल टू 4 है, देन वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने लिखा था ना ये फॉर्मूला। अगर 4 से ज्यादा है तो वैलेंस इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट ये ज्यादातर 1 से 20 तक चलता है, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक। उसके आगे थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मल्टीपल वैलेंसीज करते हैं। तो 1 से 20 में अगर देखोगे, वैलेंसी पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है अलोंग अ पीरियड। जिस कारण, देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन छोड़ो, अब इसमें तो दो ही है। पीरियड 2 की बात करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे था पीरियड 2। लिथियम का कितना होता है? +1, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। बेरिलियम का कितना होता है? +2। बोरॉन का कितना होता है? +3। कार्बन का शेयर करता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। नाइट्रोजन का 5, तो 8 माइनस 5 3, -3 है ना। ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का -1 और यहाँ 0। क्या हुआ देखो, वैलेंसी पहले बढ़ा फिर घटा। तो इसलिए पीरियड का जो ट्रेंड रहता है वो ऐसे रहता है। आया समझ में? तो देखो मैंने डब्बे के ऊपर ऐसे सा बनाया था। अच्छा, अगर अब मैं एक ग्रुप की बात करूं, तो ग्रुप में कैसे रहेगा? जैसे ली, ना, क, रूबी, से, फ्रेंडशिप, तो सबके पास ही +1 है ना। भले ही अलग अलग शेल में, इसमें 2 1 है, इसमें 2 8 1 है, इसमें 2 8 8 1 है। भले ही अलग अलग शेल में, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, वैलेंसी भी सेम रहेगा। इसलिए अलोंग द ग्रुप जब आप देखते हो वैलेंसी, वो कांस्टेंट रहता है, ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है। दिस वाज कांस्टेंट। याद है मैंने ऐसे बनवाया था, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। आए समझ में वैलेंसी ट्रेंड? अलोंग द पीरियड पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, अलोंग द ग्रुप कांस्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, वैलेंसी रिमेन्स सेम अलोंग द ग्रुप। अब बाकी लिखो ना लिखो, बाकी आपके ऊपर है। वैलेंसी क्या होता है ये मैंने लिखा दिया था आप लोग को ऑलरेडी, ये जरूर लिखिए। ये हो गया आपका ट्रेंड। चलो नेक्स्ट है एटॉमिक साइज।